नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मेरे प्यारे साथियों, आपका प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिए। आज अपन रीजनिंग का अपन ने पहले पढ़ा था डाइस, उसके बाद पढ़ा था क्यूब, उसके बाद पढ़ा था कैलेंडर और उसके बाद पढ़ा था दोस्तों घड़ी। अब लेते हैं रीजनिंग का रैंकिंग टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण। यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति एक पंक्ति में उसकी पोजीशन पता करनी पड़ती है अपने को। देखिए मैं बताता हूँ कि एक पंक्ति बना दी। देखिए ये एक पंक्ति है दोस्तों। सबसे पहले तो बायां दायां इस पंक्ति में पता होना चाहिए अपने को, बायां और दायां कौन सा होगा, लेफ्ट और राइट। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में मेन होता है लेफ्ट और राइट का। तो देखिए दोस्तों, अपने को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे ही आपने लिखा कि ये बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है दोस्तों बायां। ये बी बन रहा है आपके सामने, देखो बी बन रहा है। और ये आपका दोस्तों डी बन रहा है, डी बन रहा है, तो ये दायां। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ लिखोगे कि इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों दायां, और इसको मैं लिख देता हूं दोस्तों बायां। सोचिए, बायां को अपन क्या कहते हैं, एल, और बायां को लेफ्ट हो गया, लेफ्ट, और दायां को क्या कहते हैं, राइट। तो आर लिख देता हूं। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो राइट लिख दो, राइट, ये होता है दायां। और इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूं। और इसको दोस्तों पूरा लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए लेफ्ट। और अगर इसको आप किससे डोनेट करोगे, एल से। अब देखिए दोस्तों, ये एक पंक्ति बनाई। समझना बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, समझना है आपको। देखिए मैं एक व्यक्ति को यहां बिठा देता हूं और उस व्यक्ति का नाम दे देते हैं अपन राम। अब इस व्यक्ति को यहां बिठा दिया दोस्तों, इसकी पोजीशन पता करनी है। कंडीशन 3 बनती है। एक तो इसका इस साइड से पूछा जाता है स्थान के भाई इसका लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, या फिर दोस्तों पूछा जाता है इसका राइट साइड से कौन सा स्थान है, राइट साइड से कौन सा स्थान है, ये पूछा जाता है। या फिर दोस्तों इसमें पूछा जाता है इसका पूरा कंप्लीटली कुल छात्रों की संख्या कितनी है या कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है इस पूरे लाइन में, इस पंक्ति के अंदर कुल छात्रों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या कितनी है। या फिर पूछा जाता है बायां, और या फिर उस व्यक्ति की पोजीशन पूछी जाती है दाएं से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, या कुल छात्रों की संख्या। 3 ही कंडीशन इसमें बनती है। तो अपन इसके पहले दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको समझा दूं कि देखिए, अगर कह दूं कि लेफ्ट से इसका स्थान 5वां है, कौन सा है, 5वां, किससे, लेफ्ट से, और राइट से इसका स्थान 10वां है। अब आपको पूछ ले कि इस पूरी पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो देखिए दोस्तों कुल छात्र कितने होंगे, तो इधर से देखो इसकी ये पोजीशन है, इसका मतलब है इसका स्थान 5वां है। स्वयं जो बैठा है, एक तो इसने पोजीशन ले रखी है, एक तो इसका खुद का है, देखो एक स्थान तो इसका खुद का है जहाँ बैठा है, इधर से 5वां, इसका मतलब है कि इधर इस पंक्ति में यहाँ तक कितने बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 4। अच्छा, इधर से इसका स्थान 10वां है, इसका मतलब यहाँ कितने बैठे हैं, 9 बैठे हैं, क्योंकि एक इसकी पोजीशन है, और 4 यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 बैठे हैं, और 4 9 यहाँ बैठे हैं दोस्तों, और एक ये स्वयं बैठा है। अब इनको अगर अपन टोटल कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है, देखो 9 1 10, 10 और 4 14, यही आपका आंसर होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहला, कि कंसेप्ट कैसे करते हैं दोस्तों। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, ध्यान रखना। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा और उसी को याद रखना, उसी से तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें टोटल आपकी 3 टाइप बनती है। पहला आपके एक व्यक्ति है और उसका पोजीशन पता करनी है, तो उसके लिए कंसेप्ट है। दूसरा है 2 व्यक्ति हैं और उनका मतलब आपस में स्थान बदल जाता है दोस्तों, और आपस में स्थान बदल जाता है तो एक तो या तो
एक ही पूछी जाती है, कोई भी व्यक्ति है तो एक पहले कोई एक व्यक्ति के बारे में उसका दायां पोजीशन पूछा जाता है या बायां पोजीशन पूछा जाता है, या कुल छात्रों की संख्या पूछी जाती है, या दूसरे व्यक्ति का दायां या बायां पोजीशन पूछा जाता है, नई स्थिति, या फिर कुल छात्रों की संख्या। और इसके अलावा तीसरा जो टाइप होता है उसमें अधिकतम और न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछी जाती है। जो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या उसमें दे रखी होती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज अपन पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट। देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए पेन कॉपी के साथ दोस्तों, और इस चैनल पर जितने भी नए हैं वो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अधिक से अधिक व्यक्तियों तक इसको पहुंचाएं, ताकि मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक गांव का जो भी छात्र है, ग्रामीण छात्र है, वो इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि बिल्कुल बेसिक आपकी ग्रामीण लैंग्वेज में, ज़्यादा कोई मैंने इंग्लिश यूज़ नहीं किया है, इस कारण से कि ये ख़ास तौर पे ग्रामीण जो छात्र हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके सामने बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। दोस्तों देखते जाइए, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और हाँ, रैंकिंग बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखना है कि क्रम पता करना है, रैंक पता करना है, यानी पोजीशन पता करनी है एक लाइन में। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइप फर्स्ट। ये लीजिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में पहला मैंने क्या कहा था, एक व्यक्ति का क्रम, या आप रैंक कह सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो इंग्लिश में दोस्तों पोजीशन पता करना। तो देखिए, सबसे पहले एक पंक्ति बनाता हूं आपको पोजीशन के लिए। एक पंक्ति बनाई मैंने, ये लीजिए, ये आपको पता है कि ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट और ये राइट। अब मैंने एक व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया और व्यक्ति का नाम लिख दिया मैंने राम। कोई भी नाम ले सकते हो दोस्तों, आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन, अब आपको पहला पूछा जाता है इसमें कुल छात्रों की संख्या, एक व्यक्ति का क्रम या पोजीशन पता करना। इसकी पोजीशन यानी कि इसका या तो पूछा जाएगा दोस्तों लेफ्ट साइड से इसका कौन सा स्थान है, और यह पूछा जाता है दोस्तों राइट साइड से इसका कौन सा स्थान है, या दाएं साइड से। ये दोनों पोजीशन आपको पूछी जा सकती है। या फिर आपको कुल छात्रों की संख्या पूछी जाती है, यानी यहाँ से लेके आपका टोटल यहाँ तक ये पूरा। तो ये कंप्लीटली एल यहाँ लिख देते हैं थोड़ा साइड में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरी पोजीशन, और आर को भी इधर लिख देते हैं। अब मैं लेफ़्ट और राइट यहाँ लिख देता हूँ, आपको आराम से समझ में आएगा दोस्तों, लेफ़्ट और राइट। अब मैं 3 कंसेप्ट बता रहा हूँ इसके, ये ध्यान रखना। सबसे पहले टोटल छात्रों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना दोस्तों, टोटल बराबर कुल छात्रों की संख्या बराबर कैसे निकाली जाती है। इसकी यहाँ से पोजीशन क्या है, लेफ्ट, और इसकी इधर से पोजीशन क्या हो गई, राइट। दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ के दोस्तों ये एक ही व्यक्ति है, इधर से भी इसकी काउंटिंग हुई, इधर से भी इसकी काउंटिंग हुई, यानी इसकी पोजीशन, इसने पोजीशन ली, वो एक ही स्थान लिया है। राम एक ही स्थान पर बैठा है, लेकिन बाएं गिनेंगे तो बाएं से उसका स्थान सोच लो 5वां है, तो 4 यहाँ है, 1 ये खुद। इधर से अगर कहूँ कि 10वां है तो इसका मतलब 9 इधर है, 1 ही है, यानी इसकी काउंटिंग 2 बार हो गई, इधर से भी इधर से भी। तो दोस्तों वो अपन एक क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट इसका क्या होता है, अगर मुझे ये है कि इस एक व्यक्ति की पोजीशन अगर दाईं साइड से पूछी जाए, या दाईं साइड से या बाईं साइड से पूछी जाए, तो लेफ्ट बराबर क्या होगा कि जो टोटल अपने को दे रखा होगा, टोटल में से ये राइट पोजीशन अपन माइनस कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे वापस। क्यों? क्योंकि आपको पता पोजीशन इधर से चाहे इधर से 2 बार काउंटिंग होती है, तो एक प्लस करना है ताकि पोजीशन बढ़ के आए। अब देखिए, तीसरा आपका आता है राइट। राइट में क्या करना है, टोटल छात्रों में इधर से दोस्तों राइट पोजीशन पता करनी है इस राम की। इधर की पोजीशन राइट साइड से इसकी पोजीशन पता करनी है। तो अपने को ये ध्यान रखना है
कि इसमें क्या करना है, लेफ्ट को माइनस करना है और प्लस क्या कर देना दोस्तों, 1 कर देना। आया समझ में? तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपको तीनों कंसेप्ट याद रखने हैं और कोई भी कंसेप्ट याद नहीं रखना है। तो इससे अपन संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखें, अब अपन टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट तो याद कर लिए, कंसेप्ट आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखो कैसे, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1 आपका है कि एक पंक्ति में या किसी पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 7वां है तथा दाएं से चौदहवां है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र है या व्यक्ति है, जो भी है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके साथ। किसी पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 7वां है तथा दाएं से 14वां है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, पंक्ति बना दीजिए, और आप सबसे पहले यहाँ लिख दोगे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति को बिठा देंगे, तो उस व्यक्ति का नाम मैंने क्या बताया था आपको, महेश बताया था। यहाँ पर मैं महेश को बिठा देता हूँ, महेश। अब महेश को बिठाया दोस्तों, आपको पता इधर से इसका स्थान कौन सा है, तो इधर से इसका महेश का स्थान है वो है दोस्तों, महेश का बाएं साइड से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। अच्छा दोस्तों दाएं से उसका स्थान कौन सा है, तो दाएं से इसका स्थान है वो 14वां है ये। अब पूछा क्या है, पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक आपको पूछा है कि टोटल कितने हैं, ये चीज पूछी गई है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है। यहां निकालते हैं दोस्तों, समझना, इसका कंसेप्ट समझाया। अब देखो यहां पर आपको पता है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे बता देता हूं। इधर से देखो 7वां है, इसका मतलब यहां कितने हैं, 6। इधर से लेफ्ट से 7वां स्थान है, तो एक तो इसकी खुद की पोजीशन है, एक तो 6 यहाँ, 6 और 1 7। अच्छा इधर से इसका स्थान कौन सा है, 14वां, इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं, 13। 13 और 1 14। अब एक इसकी खुद की पोजीशन हो गई, तो 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, सॉरी 13 यहाँ पर है। इन सबको अगर जोड़ ले दोस्तों, देखो 13, ये एक पोजीशन आ गई 1, और ये कितना है 6। अब इन सबको अगर टोटल कर लें दोस्तों, तो 13 और 1 14 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 20। यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 20। इसका आंसर क्या होगा, 20। अब देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि कैसे करना है दूसरा कंसेप्ट से। तो आपको पता है कि जब ऐसा किसी व्यक्ति में किसी पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 7वां तथा दाएं से 14वां, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि एक ही व्यक्ति के पोजीशन या क्रम पता करनी है, एक ही व्यक्ति का नाम दे रखा और पोजीशन पता करनी हो, तो आपको बताया था टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा दोस्तों टोटली ज्ञात करना है, तो लेफ्ट से कितना है, आप कहोगे सर 7 है लेफ्ट। देखो लेफ्ट बाएं से 7वां और दाएं से कितना है 14वां, और दाएं से यानी राइट कितना है 14 और माइनस 1। 14 और 7 कितना होता है दोस्तों 21,
और उसमें से 1 घटाते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है 20। यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों 20। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेन कॉपी साथ लेके बैठिए और राइट डाउन करते जाइए साथ साथ, और समझ में नहीं आए तो बार बार इस वीडियो को देखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कह देता हूं दोस्तों। ये है ओनली आपका अभी जो चैप्टर है, मैं अभी पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल तौर पर ले रहा हूँ। ये दोनों के लिए हैं। कंप्लीटली क्वेश्चन कराऊंगा, हर प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। जुड़े रहिए इस चैनल से और आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मेरे साथ बना रहें बस इस चैनल के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। किसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 11वां स्थान है यदि कुल छात्रों की संख्या 30 है तो बताइए श्याम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन पता करनी है। राइट पोजीशन दे रखी है, टोटल छात्रों की संख्या दे रखी है। दोस्तों समझना, क्वेश्चन को मैं एक पंक्ति बना रहा हूं, ये पंक्ति बना दी। यहां पर मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड, ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया कि राइट साइड है। अब दोस्तों लेफ्ट और राइट लिख दिया। अब देखिए यहां पर किसी पंक्ति में श्याम का दाएं से कहीं पे भी श्याम को बिठा देते हैं, तो यहां बिठा दिया मैंने श्याम को, यहां मैंने लिख दिया श्याम। अब इधर से इसकी पोजीशन अगर दोस्तों पता करनी है तो दाएं से इसका स्थान कौन सा है, तो दाएं से इसका पोजीशन है वो है दोस्तों 11वीं। कितनी पोजीशन है 11वीं। अच्छा, कुल छात्रों की संख्या यानी कि ये टोटल आपको दोस्तों यहां से लेके यहां तक टोटल जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना 30, कितना 30, टोटल 30 दे रखा है, 30 छात्र। अब पूछा क्या गया, पूछा गया है दोस्तों ये वाली पोजीशन श्याम की बाएं से कौन सा स्थान है। तो देखिए कैसे करते हैं, समझना है कैसे करेंगे। ये 30 है, टोटल 30 है, 30 में से यहां तक कितने हैं 11, कम कर दीजिए और एक पोजीशन बढ़ा दीजिए। सिंपल, दोनों तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये 30 है, 30 में से 11 गए, ये माइनस कर दो यहां तक, माइनस करो यहां तक, 30 में से 11, यहां कितने बच जाएंगे 19। कितने बच गए दोस्तों 19 बच गए। अब 19 कहां तक है, यहां से लेके और दोस्तों यहां तक ही है, इसको नहीं गिनना है, इस पोजीशन को अभी काउंट नहीं हुआ। 19 और ये देखो 1 और ये 10, 19 10 29 1 30, लेकिन इसकी पोजीशन तो 19 तो यहाँ बैठे हैं और एक ये स्वयं, तो ये कितने हो जाएंगे इधर से इसकी स्थान है वो कितना हो जाएगा 20 यानी 20वां। चलिए अब देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो अगर आपको इस फॉर्मूले से कंसेप्ट से बताता हूँ कि टोटल बराबर क्या बताया था मैंने, लेफ्ट और राइट -1 करिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि टोटल आपको कितना दे रखा है, तो आप टोटल लिखोगे 30। लेफ्ट से कितना है दोस्तों, तो लेफ्ट से आपको दे नहीं रखा है यानी ज्ञात करना लेफ्ट। और राइट से आपको कितना दे रखा है दोस्तों 11वां स्थान, और -1 कर देंगे। तो दोस्तों अब देखो 30 तो है ही, और लेफ्ट प्लस 11 में से 1 गया, ये माइनस करिए, कितना होगा 10। अब 10 को इधर भेजोगे
तो लेफ्ट आपका क्या आएगा निकल के, लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट बराबर आएगा 30 माइनस 10, यानी लेफ्ट बराबर लेफ्ट से आपका श्याम है वो कितना आएगा 20 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया है 20। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और दोस्तों पेन कॉपी के साथ नोट करते जाइए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी पहली टाइप ही चल रही है दोस्तों। पहली टाइप में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखें आप। देखो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड। देखो एक कतार में सत्रह लड़कियां हैं। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, तो अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना है। क्या बोला, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है और अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। एक पंक्ति बनाइए दोस्तों, समझना है, सिंपल है। पंक्ति बना दी, इसको आपने राइट साइड लिख दिया आर, इसको एल से कर दिया डोनेट मतलब लेफ्ट। अब दोस्तों इसमें टोटल जो लड़कियां दे रखी है वो टोटल आपको 17 लड़कियां दे रखी है। ये आपको दे रखी है टोटल, यानी कि टोटल का मतलब कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, यहाँ से कंप्लीटली यहाँ तक। ये पूरा का पूरा आपके कितनी लड़कियां हैं इस लाइन में, पंक्ति में 17 है कतार में। अब देखिए कह रहा है प्रारंभ से बीच वाली 9वीं, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मैंने अभी लेफ्ट साइड लिखा, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रारंभ, और इसको बोलते हैं अंत। जहां से अपन स्टार्ट करते हैं वो प्रारंभ और उधर एंड हो गया अंत। अब कह रहा है कि प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, यानी बीच में कहीं पे भी इस लड़की को यहाँ बिठाना है। एक लड़की है उसकी बात कर रहे हैं, बीच में कोई लड़की बैठी है, इसको मैं गर्ल्स कर देता हूँ, गर्ल, ये लड़की है। अब ये लड़की यहाँ बैठी है, जी नाम से दे देते हैं गर्ल, ये लिए। अब ये लड़की है वो इधर से प्रारंभ से, किधर से, प्रारंभ से, यानी कि प्रारंभ किधर से, इधर से। प्रारंभ से बीच वाली कितनी है 9वीं, ये 9वें स्थान पर है। यानी कि अगर दोस्तों यहाँ नहीं बना के यहाँ बना दूँ कि प्रारंभ से इसका स्थान कौन सा है, यहाँ पर 9वीं है। पूछा क्या है, पूछा है तो अंत से बीच वाली, अंत से, और ये बीच में यही तो बैठी है, ये इसकी पोजीशन पता करनी है, ये पूछा गया दोस्तों। तो आप कैसे करोगे समझाता हूँ। आपको पता है, आपने लिखा टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। याद रखो टोटल कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 17 दे रखा है। लेफ्ट से 9वीं दे रखी, देखो इधर से 9वीं, ये लेफ्ट होता है, प्रारंभ को ही एल कहते हैं, या आर अंत, चाहे आर मान लो, राइट मान लो, चाहे अंत मान लो, एक ही बात है। तो लेफ्ट 9, राइट से यानी कि अंत से तो पता करना है, और माइनस का 1। अच्छा देखो 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8, तो 17 बराबर 8 प्लस आर। अब देखो दोस्तों 17 में से 8 घटाएंगे तो इसका मतलब है आपका आर का जो मान है वो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9वीं। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देख लो दोस्तों, अगर इधर से ही 9वीं करूं मैं तो इसका मतलब है इधर देखिए, इधर से कितनी है 9वीं, इसका मतलब यहाँ कितने बैठे हैं 8, और इधर से ही 9वीं है तो कितने बैठे हैं 8,
और एक इसकी खुद की पोजीशन लेके बैठी है, ये एक स्थान इसने। तो 8 8 16 और एक कितना होता है 17, टोटल 17 है ही। तो दोस्तों इधर से स्थान कौन सा हो गया, तो 8 और एक कितना हो गया 9वीं, अंश से 9वीं। यही आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब अपन ने ये तीनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको एक आधा क्वेश्चन अगर चाहें तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी भी छोर से, किसी भी छोर यानी होता दोस्तों किनारा, छोर से शुरू करने पर आपका स्थान, पोजीशन, किसी भी छोर से शुरू करने पर आपका स्थान यानी पोजीशन, आपका स्थान 7वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, पंक्ति बना दीजिए फास्टली, ये दीजिए दोस्तों, 1 सेकंड में आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन को राइट लेफ्ट, किसी भी छोर से शुरू करें तो आपका स्थान 7वां है। यानी कि दोस्तों यहां आप बैठे हो, आप बैठे हो यहां, सोचो इधर से इसका स्थान लें, यानी कि इधर से अगर आप इसको लोगे तो भी इसका स्थान 7वां, और अगर इधर से लोगे तो भी इसका स्थान कौन सा है 7वां। किसी भी छोर से शुरू करने पर, किसी भी छोर से, यानी कि चाहे बाएं किनारे से या दाएं किनारे से, किसी भी छोर से शुरू करने पर आपका नंबर कौन सा है 7वां है। आपका स्थान कौन सा है 7वां। बताइए उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो आपके दिमाग में सीधा आएगा सर 7वां स्थान है, इसका मतलब 6 यहाँ है, 7वां स्थान इधर से है, इसका मतलब 6 यहाँ है, और एक इसकी खुद की पोजीशन। दोस्तों 6 + 1 + 6 कितना हो जाएगा 13, ये 13 इसमें कुल छात्र होंगे। अगर आप दूसरे कंडीशन में करना चाहते हो तो दूसरी कंडीशन यहाँ बता देता हूँ, टोटल बराबर लेफ्ट + राइट -1। दोस्तों लेफ्ट से ही 7, राइट से भी आपका स्थान कौन सा है 7वां, और -1 कर दिया, 14 - 1 दोस्तों कितना आ गया 13। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप सेकंड अपन स्टार्ट करेंगे। और ये जो फर्स्ट वीडियो था इसमें आपके पहला कंसेप्ट जो केवल एक ही व्यक्ति की पोजीशन उस पंक्ति में या लाइन में अपने को पता करनी थी और उसको अपन ने क्लियर कर लिया। तो इसी के साथ दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।